है क्योंकि योग जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। योग और जिस प्रकार से धीरे धीरे प्रचार हुआ है देश में, तो अब तो दुनिया भर में, बल्कि अब तो दुनिया में एक निश्चित डे योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मैं काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद भी एक बीमारी से ग्रस्त हो गया था, जिसमें योग के माध्यम से मैं मोर देन 50% उसमें रिकवर कर पाया हूँ। तो मेरा अपना ये मानना है कि योग जैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि स्वास्थ्य एक सबसे अनुरूप धन है हमारा, और इस धन को खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी। हरियाणा केसरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं जहरगिरी आश्रम भिवानी छोटी काशी में। आज यहां पे पूरे ज़िले स्तर की एक योगा का एक फंक्शंस है। स्कूल के सभी बच्चे आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के, और यहाँ CBLU जो यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर जी भी आए हुए हैं, आज मुख्य अतिथि हैं। और यहाँ पे शंकर गिरी जी जो महंत हैं, उनके सानिध्य में, उनके दिशा के अनुसार यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे हॉल के अंदर हम आंखों देखा हाल दिखाएंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। चेयरमैन साहब को मोमेंटो देते हुए जो आज इस फंक्शन के मुख्य अतिथि जो हैं अपने, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर जी हैं। तो आज के तो सर, आज ये जो फंक्शन हुआ है अपने जहरगिरी आश्रम पे, उसके बारे में बताइए। जो योगा बच्चे आए हैं, प्रसिद्ध सिद्धपीठ जहरगिरी जी के आश्रम में आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के 30 से 35 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। और योग हम सब जानते हैं कि आज के दिन बहुत आवश्यक है। योग जोड़ता है तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म, इन सब के विकास के लिए एक योग हम सब के लिए आवश्यक है। तो इस योग की शिक्षा दी जाएगी, और योग से ही आज जितनी भी बच्चों में और जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसका भी समाधान इसमें देखने को मिलता है। और बच्चे, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत युवाओं का देश है, उनका स्वास्थ्य सही हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी एक पंचकोश का सिद्धांत, जो हमारा पुरातन ज्ञान परंपरा है, जिसमें खाने पीने के खान पीन के ऊपर, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश प्राणों के ऊपर, और मनोमय कोश मन की दशा के ऊपर, और विज्ञानमय कोश ज्ञान के ऊपर, और लास्ट में है आनंदमय कोश, जिसमें हम अध्यात्म की बात करते हैं। इन सब के ऊपर जोर दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों की आज इस शिविर में चर्चा की जाएगी। तो सर, ये जो आज बड़ा अच्छा आपने विचार दिए अपने, जो आज के बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी जो है, फ़ोन के ऊपर ज़्यादा वो रहती है, उनके बारे में आप युवाओं को, या छोटे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? आज के दिन जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी शोध हुआ, वो ये बता रहा है कि जब से ये इंटरनेट और स्मार्टफोन का ये विकास हुआ, और इससे जितना भी ज़्यादा ये प्रचलन हुआ, इससे उनसे इनकी जो मानसिक दशा है, उसमें कुछ गिरावट आई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शोध अब बताता है। इसलिए बच्चे देखने को आया है कि 4 से 5 घंटे औसतन प्रतिदिन फ़ोन पर समय लगाते हैं, जो बड़ा हानिकारक है। आज हमें चाहिए कि बच्चों को उनको बताया जाए कि इसका सही उपयोग कैसे हो, और यदि थोड़ा बहुत उसका प्रयोग करना भी है, तो वो अपनी जो कौशल है, जो चाहे वो कंप्यूटर को सीखना हो, और हमारे जो ऑनलाइन पर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे योग का है, आयुर्वेद का है, कुछ और चीज़ें हैं जो हम अपना विकसित कौशल विकास कर सकते हैं, और जो उनके जीवन में आगे काम आएगी, उनके विकास में, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं तो हर बार ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा इसकी एडिक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों को इस फ़ोन का ज़्यादा। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि आज जो योग जो शिविर लगा है, उनके जो मुख्य अतिथि जी अपने वाइस चांसलर जी आए हैं अपने, और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। चलो जी भाई साहब। ओके सर, ठीक है सर।
ये देखना और मिलेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क की भिवानी। इस वक्त हम खड़े हैं जहरगिरी आश्रम पर और हमारे गुरुदेव हैं तो उनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। तो आज जो ये योग शिविर जो लगा है 1 दिवसीय, तो इसके बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे और अपने बारे में बताएं। मैं स्वामी राजनाथ, अध्यक्ष जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन भिवानी गोमठ लेघ्या से हूँ। ये जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता है, CBLU के द्वारा आयोजित है। डॉक्टर अशोक गिरी जी के महाराज के आशीर्वाद से और संदीप योगी जी इसका आयोजन करता है। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए, जिससे अपने ज़िले का नाम रोशन करें, इसलिए प्रतिभा खोज की दृष्टि से प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि ज़िले की जिम्मेदारी दे रखी, उत्तरदायित्व दे रखा मेरे को। तो सभी ज़िले से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और योगासन भिवानी ज़िले की योगासन नर्सरी लेघ्या में खुली हुई है। आज योगी सरकार है, योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, योग दिवस मनाया जाता है, 8वां योग दिवस मनाया जाएगा। तो योग का युग है, बहुत ही देश का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि सब आज हमारा देश धर्म अध्यात्म की ओर, योग की ओर जुड़ रहा है। गौ, गंगा, गुरु, गायत्री ग्रंथ, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी धर्म संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है। धन्यवाद जी। अभी राजनाथ जी महाराज जी ने अपने विचार व्यक्त किए और बच्चों के बारे में बताया, और ये जिला योग के प्रेसिडेंट है और इन पे जिम्मेवारी है, और समय समय पर जब भी इनको याद करते हैं तो यहाँ आते रहते हैं। और आज के जो बच्चे हैं ये कल का भविष्य हैं। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। इस 1 दिवसीय जो योग शिविर लगा है बच्चों का जिला स्तरीय, और उनमें विशिष्ट अतिथि जी जो आए हुए हैं उनसे भी हम वार्तालाप करते हैं कि बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। हाँ तो जी, शुभ नाम बताइए पहले आप। मैं सत्यवान पपोसा हूँ और चंडीगढ़ हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में सुपरडेंट के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा सामाजिक कामों में थोड़ी सी रुचि है, आज आने का मौका मिला था। छोटे बच्चे योग के ऊपर ये गुरु महाराज ने यहाँ पीठ ने ये काम करवाया है, और मेरी थोड़ी सी रुचि थी, इसलिए मैं इतनी दूर से यहाँ चल के आया हूँ। तो मैं योग के बारे में मेरा अपना जो अभी तो ये आपका जो योग शिविर है इसमें आज पहली बार अटेंड कर रहे हो सर बच्चों की? नहीं, पहले भी किए हैं, लेकिन भिवानी के अंदर ये मेरा पहला प्रोग्राम है। उससे पहले पंचकुला में, आसपास कुरुक्षेत्र में चलते रहते हैं योग शिविर। मैं काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद भी एक बीमारी से ग्रस्त हो गया था, जिसमें योग के माध्यम से मैं मोर देन 50% उसमें रिकवर कर पाया हूँ। तो मेरा अपना ये मानना है कि योग जैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि स्वास्थ्य एक सबसे अनुरूप धन है हमारा, और इस धन को हम, क्योंकि ये प्रकृति की तरफ से मिला है, तो हम इसकी कम वैल्यू करते हैं, इसको कम आंकते हैं। तो शरीर को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो मानता हूँ वो है एक्सरसाइज, जिसको व्यायाम बोलते हैं। और योग व्यायाम का ही एक बहुत प्रभावशाली हिस्सा है, वो व्यायाम का ही एक प्रकार है। मैं योग को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि व्याधियों में जब भी शरीर के अंदर कोई बीमारी या किसी प्रकार की चीज़ होती है तो हम पैसे लगा के शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो है ना प्रयास करते हैं, जिसमें हमारा धन भी और हमारी काफ़ी ऊर्जा भी उसमें नष्ट हो जाती है। पर मैं योग को एक ऐसा मानता हूँ कि योग में ना कोई आपको धन लगाने की ज़रूरत है, और योग सिर्फ शरीर को ही ठीक नहीं करता, ये मन, मस्तिष्क और जो हमारी आत्मा है उसका संतुलन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा औजार है। अगर इसको युवा लोग, बड़े लोग, सब लोग अगर एक आदर्श नागरिक बनना है तो स्वास्थ्य है ज़रूरी, और स्वास्थ्य के बगैर एक आदर्श आचार संहिता जो हम सोच के चलते हैं वो कायम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर हमारे पास नहीं है तो हम बाकी के कामों को भी जो है ना ठीक ढंग से नहीं कर सकते। योग के कई प्रकार हैं। अब जब इस प्रक्रिया में घुसते हैं तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं।
तो मैं मानता हूँ कि तन मन और आत्मा के संतुलन के लिए ये ज़रूरी है। और इससे जो हमारा मनोरोग है आज मोबाइल की वजह से और चीज़ों की वजह से आदमी ने आपाधापी में काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ जोड़ के और अपने आप को बीमार कर लिया है। तो ये भी ज़रूरी है कि भाई हम मन की एकाग्रता के लिए ये काम करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने देखा हरियाणा केसरी न्यूज़ पर विशिष्ट अतिथि जो है उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। हाँ, ये बच्चे बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स आए हुए हैं, किसी का भाई है, किसी का अंकल है, इन बच्चों के साथ आए जो सुबह सुबह मॉर्निंग में आए 5 बजे। तो यहाँ ये ऐसी छोटी काशी भिवानी में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। इस वक्त हम खड़े हैं जहरगिरी आश्रम पर और आज एक दिवसीय जो योग शिविर जो लगा है उसमें कुछ टीचर्स आए हैं, कुछ स्कूलों के और प्रिंसिपल्स भी आए हैं, कुछ पेरेंट्स आए हैं और कुछ कोच भी आए हैं जो बच्चों को योग की शिक्षा देते हैं। तो आज हम बातचीत करते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं सतबीर सिंह देरान और बीकानेर डिवीजन रेलवे स्पोर्ट्स एकेडमी भिवानी इसका। तो आज आप अपने बच्चों की टीम लेके आए रेलवे की तरफ से, कैसे वो बताएं? हाँ सर, मैं रेलवे की तरफ से टीम लेकर आया हूँ और हमारे 11 बच्चे इस जिला स्तरीय योगा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और आज का ये जो आयोजन है द्वितीय जिला स्पेक्टाक्रिया द्वितीय योगा प्रतियोगिता में जो आज ये इतना अच्छा कार्यक्रम कर रखा है, ये वास्तव में सराहनीय कार्यक्रम है और सराहनीय ही ये प्रतियोगिता है। आयोजक जो है शिव शक्ति जन सेवा ट्रस्ट, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इतने बच्चे का रहने का, खाने का, पीने का जो व्यवस्था करा कि वास्तव में काबिल तारीफ हो। तो आपकी तो बड़ी एक काबिल एक हिम्मत की मैं एक दाद देता हूँ। आप सर्विस भी कर रहे हैं रेलवे में और एक समाज सेवा यानी कि बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए एक योग की एक शिक्षा भी देते हैं। तो आपने ये जो एक एकेडमी बनाई है रेलवे की योग की, तो कितने समय हो गए आपको? सर इसको 1.5 साल हो गए इस रेलवे एकेडमी को। और मैंने इस चीज़ का मतलब काफ़ी सालों से मतलब मैं विचार में था कि भाई रेलवे डिपार्टमेंट ने हमें मतलब चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए रेलवे में अलग से कि एक एकेडमी खोली जाए जिसमें रेलवे बच्चे तो आए साथ में अदर बच्चे भी, आउटर बच्चे हैं, प्राइवेट बच्चे हैं, वो भी आकर रेलवे के साथ जुड़ें और रेलवे एकेडमी से अभ्यास करें ताकि रेलवे उनको आगे निकालने का मौका भी दे। तो आपने योग की जो शिक्षा है ये आपने कहाँ से और कितने दिन ग्रहण की? सर बेसिकली मैं प्रोफेशनल मेरा सेपक टकरा और कराटे से है और योगा भी मैंने किया है। हमने कोरोना काल में योगा सीखा था और काफ़ी प्रतियोगिता भी जो ऑनलाइन होती थी हम उनमें भाग लेते थे। तो हमने उसी को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए और आगे योग में कितना भविष्य है बच्चों का, कितना स्वास्थ्य रहता है, उसी हिसाब से रेलवे से मैंने डिमांड करके और हमने अपने रेलवे एकेडमी में सेपक टकरा, कराटे, सेल्फ डिफेंस और योगा आदि गेम को हमने संचालन में लिया है। तो आप ये जो योग बच्चों को जो अभ्यास कराते हैं योग की क्लास जो लेते हैं, तो क्या आप कहाँ बना रखे आपने अकेले? ये रेलवे स्टेशन भिवानी जंक्शन है उसके पास में ही है, रेलवे कॉलोनी के पास में, और बीकानेर डिवीजन रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से है। उसमें हमारी अकादमी चलती है और हमारे ट्रेनर भी है, योगा ट्रेनर हमने रख रखा है, एक और भी है। बाकी मेन चीफ कोच का कार्य मेरा ही है, सेपक टकरा योगा कराटे का। बाकी सारे हम मिलजुल कर, रेलवे का पूरा सहयोग है हमारे साथ। रेलवे काफ़ी सुविधाएं दे रही है बच्चों को और मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे किसी भी गेम से हों, मेहनत करें, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद जी। अभी आपने देखा एक एकेडमी बनाई है और ये कोच साहब है रेलवे डिपार्टमेंट में, कितने समाज की सेवा, कितने बच्चों की सेवा, कितने जनहित के लिए, देश हित के लिए कर रहे हैं। तो आप इनसे कुछ सीखें और देखें, अपना जो है अपना एक कर्तव्य देखें। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। इस वक्त हम खड़े हैं जहरगिरी आश्रम पर, जो एक दिन का शिविर जो लगा है योग का। बच्चे आए हुए हैं, हम बच्चों से पूछते हैं। तो बेटे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वैश्य मॉडल। वैश्य मॉडल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। तो जो आज योग का शिविर जो है, तो आज इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कितने दिन से आप योग सीख रहे हो? 2 महीने। 2 महीने से। तो ये आज योग करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
तो अभी आपने देखा कि बेटे ने बताया कि मैं 2 महीने से योग सीख रहा हूँ, वेस्ट मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे योग की जो क्लास लेता हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों से हमने पूछा, तो आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। ये आप देख रहे हैं कैसे बच्चों की एक्सरसाइज है और बच्चे एक दिवसीय जो योग का जो शिविर लगा है जहरगिरी आश्रम भिवानी में छोटी काशी है, और यहाँ पे दिन प्रतिदिन यहाँ अच्छे सामाजिक कार्य होते रहते हैं। तो आज यहाँ जहरगिरी आश्रम पे जो यहाँ के सेवक हैं और जो यहाँ अच्छे समाज की सेवा कर रहे हैं, नामी गिरामी बैठे हैं और अशोक गिरी जी महाराज के जो उसके दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्य संभाल रहे हैं, तो उनसे हम वार्तालाप करते हैं। तो आज इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़। हाँ, तो जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनील बोंदिया। तो सुनील बोंदिया जी, आज जो आप यहाँ आए हैं तो योग का जो एक दिवसीय जो शिविर है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में यहाँ के पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री महंत अशोक गिरी जी के सानिध्य में द्वितीय योग प्रतियोगिता दिवस है। इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ 300 बच्चे हैं, 40 स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये तो योग का प्रोग्राम है। ऐसे यहाँ काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं, जन्माष्टमी पे भी और भी अन्य प्रोग्राम काफ़ी होते हैं अपने महंत श्री अशोक गिरी जी के सानिध्य में। ये सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी जी का आश्रम है। ये आश्रम लगभग 255 साल पुराना आश्रम है। या जो भी भगत। आप यहाँ कितने समय से सेवा कर रहे हो? मैं यहाँ 25 साल से आ रहा हूँ जी। तो यहाँ सेवा करके आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी मनोकामना है या बिल्कुल सिद्ध पूर्ण होती है जी। आज नहीं, कल नहीं, परसों मन से जो सेवा करेगा या कोई खाली नहीं जाता बिल्कुल भी जी। धन्यवाद जी। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मोहन दत्त वशिष्ठ है। तो आज आप यहाँ कितने समय से सेवा कर रहे हैं? मैं करीब 30 वर्षों से इस आश्रम में आ रहा हूँ लगातार। हमारी दूसरी पीढ़ी से हम आश्रम की सेवा कर रहे हैं। तो धन्यवाद जी। हाँ, तो आपका शुभ नाम जी? मेरा जी नवीन सैनी मेरा नाम है और दादरी गेट पे मेरी शॉप है जी। तो आपके दादरी गेट पे जो शॉप है, किस चीज़ की शॉप है? मेरी दादरी गेट पे फैंसी ट्रॉफी हाउस के नाम से शॉप है जी। शील्ड, मेडल, मोमेंटो आदि ये सब बनाते हैं जी। तो यहाँ आश्रम पे आप आते हो तो आपको दिल को कैसा महसूस होता है और क्या सेवा भी करने आते हो आप यहाँ? हाँ, कितने समय से आ रहे हो? मैं पिछले 2 साल से इस आश्रम से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। जब भी मैं आता हूँ तो शांति का अनुभव होता है मेरे को। तो अभी आपने देखा कि ये जो सेवक हैं और इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, कोई 20 वर्षों से आ जाए, कोई 15 वर्षों से आ रहे हैं, तो ये अपने जहरगिरी आश्रम पे आते हैं। ये भिवानी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं। और यहाँ सरकार के प्रशासन के सभी कार्यकर्ता यहाँ आते रहते हैं। अभी आपने देखा, विचार इनके सुने हैं। और हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं योग के इसमें आज जहरगिरी आश्रम पे, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। तो बच्चे, आपका क्या नाम? मेरा नाम जया है। जया, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं पंडित सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। तो बच्चे ये बताओ, आप जो योग का जो आज शिविर जो लगा है, तो आपको योग करते हुए कितने समय हो गया और कौन से टीचर से सीखा? मैं कायाकल्प योगा सेंटर से हूँ। मैं योगा 5 साल से करती हूँ। योगा करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। मैं नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी हूँ। मुझे योगा करते हुए बहुत समय हो चुका है। तो योगा नेशनल तक गए तो आपको क्या जैसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं या कोई गोल्ड मिलता है या कुछ इसमें कोई जो क्या मिला आपको? हाँ, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मैं जो स्टेट खेल चुकी हूँ मैं। अभी हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो चुका है। अभी हम जाएंगे परसों। कहाँ पे होगा ये नेशनल? ये महेंद्रगढ़ है।
महेंद्रगढ़ में। तो योग करके आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? हमें योग करके बहुत अच्छा फील होता है। हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं इसे करने से। हमारा शारीरिक मानसिक ये शरीर हमारा हमेशा स्वस्थ रहता है। ठीक है बेटे, आपका शुभ नाम क्या है बेटे? मानवी मल्हान। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास में हूँ। तो आप योग कितने समय से कर रहे हो? मैं योग 3 साल से कर रही हूँ। तो योगा जो कर रहे हो तो इसमें खान पीने का कोई आप विशेष ध्यान रखते हो? हाँ, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते और घर की चीज़ें खाते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम स्वाति सियाग। स्वाति सिहाग। बेटे आप ये जो योग कर रहे हो कितने समय से कर रहे हो? मैं 2 साल से। 2 साल से। तो आपके पेरेंट्स ये क्लासेस कहाँ लेते हो? स्कूल में लेते हो या किसी एकेडमी में? मैं कायाकल्प योगा सेंटर से लेती हूँ। आपका शुभ नाम बेटे? भूवी सिराज। भूवी सिराज। पूर्वी सिराज। तो आप योग कितने समय से कर रहे हो? मंथ्स। तो इसमें योग करके आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लगता है। आपका शुभ नाम बच्चे? मेरा नाम खुशी है। तो आप योग कितने समय से कर रहे हो? मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से कर रहे हो। तो योग क्यों कर रहे हो आप? स्वस्थ रहने के लिए। पहले मेरे को बीमारियाँ रहती थी बहुत सारी, जैसे सर दर्द 24 घंटे लगभग। अच्छा। अब उसमें भी रिलीफ है। अब आपके सिर में दर्द है, ये मतलब स्वस्थ रहते हो, फुर्ती रहती है आप? हाँ। सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? 4 बजे। और खाने पीने का क्या विशेष ध्यान रखते हो? जो मेरी मम्मी घर पे बना के देती है वही खाती हूँ। मान लो कहीं पार्टी में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में गए तो काफ़ी व्यंजन होते हैं वहाँ खाने पीने के लिए। पानी के पराठे हैं या मतलब चाउमीन है, क्या तो ऐसी चीज़ लाइक करते हो आप? एक आधी बार चल जाता है शादी पार्टी में। अच्छा, मुंह में पानी आ जाता है। तो आपका शुभ नाम बेटा? सर मेरा नाम राशि है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, 9th क्लास से। तो आपको योगा करते कितना समय? 3 साल। आपको कैसा लगता है योगा? काफ़ी अच्छा फील होता है, हेल्थ भी ठीक रहती है योगा करने से। तो अभी आपने देखा हरियाणा केसरी न्यूज़, ये बच्चे हैं अलग अलग स्कूल से हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी लड़कियां हैं। तो इन्होंने बताया कि अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अगर जीना है तो खान पीन पे भी ध्यान ठीक ढंग से देना होगा। बाहर की चीज़ें हैं जो जैसे टेस्टी हैं, स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। और अपना अर्ली मॉर्निंग उठो और कोई एकेडमी ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो कल का ये भविष्य हैं, तो इनसे कुछ सीखें आप। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। ये अशोक जी गिरी जी के पास ये छोटे बच्चे आज जहरगिरी आश्रम पर भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो सांसद हैं धर्मवीर जी जहरगिरी आश्रम पर योग शिविर में आए हैं और उनके साथ यूनिवर्सिटी से ऋषि जी और धर्मवीर जी यहाँ पहुँचे हैं। और अब अशोक गिरी जी जो महाराज हैं उनसे मिलेंगे और बच्चों से भी। हाँ, तो गाय को तो धर्मवीर भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद हैं। अभी और राजनाथ जी भी योग गुरु बैठे हैं और सभी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और श्री शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित है द्वितीय जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में चालू है। तो हमारे बीच एक स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा स्वागत टीम तैयार है। ये रुद्राक्ष का एक वो भेंट किया है सांसद
बच्चे अपनी प्रस्तुति करते हुए योग की। और डॉक्टर मान आज जहरगिरी आश्रम पर शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, बंसीलाल यूनिवर्सिटी विद्यालय के इन्होंने आज ये योग का जो शिविर लगाया, उसमें बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण करते हुए सभी बच्चे क्लैपिंग करते हैं। माननीय महाराज जी, सभी सम्मानित साथियों और बच्चों, ये योग को देखकर क्या सबके मन में ये नहीं लगता कि काश मैं भी जैसा होता? लगता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। क्या जीवन स्वस्थ रहे, एकमात्र रास्ता यही है, वरना तो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, 142 करोड़ की जनसंख्या है, मेजॉरिटी के परिवार के लोग केवल दवाई के सहारे जीते हैं और बगैर दवा दारू के अगर जीवन किसी ने ठीक रखना है तो यही एक माध्यम है योग। इसलिए इन बच्चों को और बच्चों को सिखाने वाले जितने भी प्रशिक्षित हैं, उन सब को बहुत बहुत बधाई। देखिए, विकास तो एक ऐसी चीज है जो केंद्र और प्रदेश की सरकार, शहर की सरकार, गांव की सरकार, ये इतना बड़ा अमला लगा रहता है और वो सब काम केवल इसलिए करते हैं ताकि हर बच्चा, जवान और बूढ़े को आवश्यकता के अनुसार उसका शरीर कैसे ठीक रख सकता है, अच्छा पानी उसको हम कैसे पिलाएं, बिजली उसको ठीक मिले, खाद्यान्न पदार्थ ठीक मिले, सफ़र ठीक हो, ये सब किसके लिए? अगर कोई मकान बनाता है तो इसलिए कि सर्दी गर्मी में बचाव हो जाए, अच्छा भोजन भी इसलिए लेता है, अच्छा दूध भी इसलिए पीता है ताकि वो बीमार ना हो, शरीर ठीक रहे, शरीर में ताकत बने। और आप तो बचपन से एक ऐसी योग के तौर पर आपने एक ऐसा खाद्यान्न पदार्थ ले लिया, सारी उम्र आप कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी भी। इसलिए आज अगर सही मायने में कोई किसी चीज का इलाज है तो वो योग है। हमें इतना तो नहीं पता ये योग नाम क्यों पड़े। योग का मतलब तो जोड़ होता है, पर हमें भी जरा समझाओ इसका योग नाम कैसे आया है? कोई समझाने वाला? तो इसका नाम योग कैसे आया, बताओ जरा एक। हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न था अभी माननीय मंत्री साहब का कि योग शब्द जो है इसकी जो उत्पत्ति है वो युद्ध धातु से हुई है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो योग शब्द है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है, क्योंकि जो उत्पत्ति हुई है, हमारे जो वेद हैं, जो पुराण है, जो गीता है, वहाँ दिया हुआ है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो एक हिरण्य गर्भ से हुई है और वही पूरी सृष्टि का जनक है। तो वहीं से ही जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहीं पे मिलना वो योग है।
इसलिए इसका जो नाम है वो योग रखा गया है। और जैसे हम जनसाधारण इसको कैसे देखें कि शरीर का मन के साथ जोड़ना, ये हम प्रारंभिक स्थिति में हम बंसीलाल विश्वविद्यालय में बच्चों को सिखाते हैं, जहाँ MSc योग की कक्षा चल रही है कि आप जब भी कोई नया बच्चा आता है तो आपको योग करना है। उसकी प्रथम सीढ़ी में इतना ही होता है कि आप जब भी 2 साल तक यहाँ पर रहेंगे तो अपने आप के साथ जुड़ के रहेंगे, यानी कि जो भी आप काम करें उसके साथ जुड़ जाओ। ये जो योग होता है वो ये नहीं कि आप 5-10 मिनट, घंटा, आधा घंटा करें, ये 24 घंटे चलने वाली एक क्रिया है। आप खा रहे हैं उस समय भी योग में रहें, आप खड़े हैं तो भी योग में हो, आप बैठे हुए हो तो भी योग में हो, आप सो रहे हैं तो भी योग में। तो योग एक 24 घंटे चलने वाली प्रोसेस है जहां हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। कुल मिला के हम ये मान के चले कि योग का मतलब है कंसंट्रेशन, कि जो भी काम करें वो पूर्ण रूप से ध्यान से करें। अगर हम यहाँ बैठ के किसी योगी का योग देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर हो कि ये कैसे कर रहा है, यानी हर चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे तभी हम उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। ध्यान कहीं और हो, योग कहीं और हो। देखिए, हम आज के दिन जहाँ जहाँ भी जाते हैं और बड़े बड़े महापुरुष भी हैं देश विदेश में, श्री भी हैं, बाबा रामदेव भी हैं, और शरीर की जिस प्रकार से वो एक्सरसाइज करवाते हैं, मकसद तो यही है कि ब्लड की प्रवाह हो या ऑक्सीजन की, वो दिमाग से लेकर पैर तक ब्लड सर्कुलेशन हर जगह जाएगा, ऑक्सीजन हर जगह जाएगी, तो बहुत सी नाड़ियाँ अपने आप खुल के हम ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वैसे तो केंद्र और प्रांत की सरकार ने अब योग को एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के तौर पर न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी इस योग का एक दिन भी निश्चित कर दिया, और इसका फ़ायदा दुनिया भर के बच्चे और बड़े लोग उठा रहे हैं। और भविष्य में यही बच्चे एक योग को सिखाने वाले, ताकि आम आदमी इसका फ़ायदा ले सके, मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि हम जो भी करते हैं केवल अपने शरीर के लिए करते हैं। हमारा शरीर ठीक कैसे रहे, कपड़े पहनते हैं तो सर्दी और गर्मी में इसीलिए पहनते हैं कि गर्मी भी ना लगे, सर्दी है तो गर्म पहनते हैं। महाराज जी शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की टीम और प्रताप सरपंच जी एमपी साहब, एक मिनट एक रह जाइए महाराज, समर्पित जी रहेगी। सरपंच साहब और एमपी साहब और आपकी टीम का शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आश्रम पर हमारे भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो मुख्य सांसद हैं धर्मवीर जी आज जहरगिरी आश्रम पर जो एक दिन का योग जो शिविर लगा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और हम उनसे वार्तालाप करते हैं। तो आज जो युवा छोटे बच्चे आए हैं जी, योग इसमें अपने आश्रम, बड़ी खुशी होती है क्योंकि योग जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। योग और जिस प्रकार से धीरे धीरे प्रचार हुआ है देश में, तो अब तो दुनिया भर में, बल्कि जी अब तो दुनिया में एक निश्चित डे योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम जो भी काम करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, कौन सी गाड़ी हो, सही बात, सर्विस कौन सी मिले, व्यापार कौन सा हो, व्यक्तिगत स्वार्थ भी, हाँ, और व्यक्तिगत तो स्वार्थ है वो केवल शरीर के लिए, और शरीर में इससे बढ़िया और कोई मुझे लाइन दिखती नहीं। क्योंकि बच्चों का आपने भी देखा है, कई बार तो ऐसा मन करता है कि हम भी करें, लेकिन हमें पता है कि इस उम्र में हाँ पैर तोड़वा लेंगे। ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रकार की हमारी जो जनरेशन है
अगर हर बच्चा इसमें शामिल होगा तो ये देश पूर्ण रूप से स्वस्थ देश होगा। तो ये जो आज के जो बच्चे हैं मोबाइल पे ज़्यादातर लगे रहते हैं, तुम उनको भी क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मोबाइल एक कनेक्टिविटी है। पहले हम चिट्ठी पत्री, टेलीफोन के माध्यम से, रेल के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से आना जाना था। मोबाइल से हम वो सारा काम कुछ सेकंडों में कर सकते हैं, सारी चीज़ भेज सकते हैं। हाँ, तो ये फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन एक एज के बाद ही मोबाइल बच्चे को देना चाहिए। अब इसका दुष्प्रभाव भी भयंकर पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे तो खाना नहीं खाते बगैर इसको दिखे, और उनका दिमाग बिल्कुल दूसरी तरफ बदल गया। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कम से कम 12-13 साल से पहले तो बच्चे को मोबाइल को हाथ ही मत लगाने दो। धन्यवाद।